ये जेल एक सुनसान से द्वीप पर बनी थी। चारों तरफ समंदर और ऊपर से 24 घंटे चौकस पहरेदार। द्वीप के सारे नाविक पहले ही जेलर की जेब में थे, इसलिए यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। पेपिलोन ने एक बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। सजा मिली पूरे 2 साल की कैद। जब उसे पहली बार उस अंधेरी कोठरी में डाला गया तो सोने के लिए सिर्फ एक ठंडा लकड़ी का तख्ता मिला और खाने में पहरेदारों के बचे खुचे टुकड़े। वहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। 728 दिन। हर दिन वो अपनी उंगलियों पर गिनता, वक्त के धीरे धीरे गुजरने का इंतजार करता रहा। एक दिन एक पहरेदार बाल्टी लेकर आया। उसमें आधा नारियल और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। नोट में लिखा था, अब से तुम्हें रोज सिर्फ आधा नारियल ही मिलेगा। असल में उसका दोस्त डेगा चुपके से खाने वाले एक कैदी को रिश्वत देकर उसकी मदद कर रहा था। नोट देखते ही पेपिलोन की बुझी हुई उम्मीद फिर जल उठी। उसने अपने शरीर को ट्रेन करना शुरू कर दिया कि आधे नारियल में भी जिंदा रहा जा सके। लेकिन कुछ ही समय में पहरेदारों को ये राज पता चल गया। उस कैदी की बेरहमी से पिटाई हुई। फिर वार्डन ने चाल चली। पेपिलोन को मांस के सूप का कटोरा भेजा और कहा, अगर बता दो कौन मदद कर रहा था तो रोज यही सूप मिलेगा। पेपिलोन ने दोस्त से गद्दारी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने अनसुना करने का नाटक किया। जेलर आग बबूला हो गया। राशन और कम कर दिया। कोठरी पूरी तरह बंद कर दी ताकि बाकी सजा वो अंधेरे में काटे। 2 साल बाद पेपिलोन को घसीटकर जेल के अस्पताल लाया गया। डेगा ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि उसे टॉर्चर करके पागल बना दिया गया है। डेगा ने कहा कि उसने कभी धोखा नहीं दिया और अब वो वार्डन का असिस्टेंट बन चुका है। लेकिन जैसे ही नर्स बाहर गया, पेपिलोन अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो गया। असल में वो पूरे टाइम पागलपन का नाटक कर रहा था। डॉक्टर जो नींद की गोलियां देता था वो उन्हें चुपके से जमा कर रहा था। अब दूसरा भागने का प्लान शुरू हुआ। डेगा ने पूरी सिचुएशन एनालाइज की। इस हफ्ते वार्डन मेहमानों के लिए मूवी नाइट रख रहा था, मतलब अस्पताल की चाबियां चुराने का परफेक्ट मौका। उन्होंने माटुरेटे नाम के एक कैदी को शामिल किया जो पहरेदारों का ध्यान भटकाएगा। एक नाविक को भी रिश्वत दी जो नाव चलाना जानता था। उस रात डेगा ने नींद की गोलियों का पूरा गट्ठर शराब की बोतल में मिला दिया और उसे अस्पताल के गार्ड को दे दिया। कुछ देर में गार्ड बेहोश, रास्ता साफ। चारों लोग आखिरी लोहे के दरवाजे तक पहुंच गए। तभी अचानक भयंकर तूफान आ गया। अब रुकना मौत थी तो तेजी से आगे बढ़ना पड़ा। चारों उस द्वीप से निकल भागे और बारिश के अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन अगली सुबह नाव में पानी भरने लगा। छोटी सी नाव 4 लोगों का वजन नहीं झेल पा रही थी। हट्टा कट्टा नाविक बोला, 2 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी वरना सब डूबेंगे। स्वाभाविक था, कमजोर लोग निशाने पर थे। माटुरेटे ने विरोध किया मगर उसे समुद्र में फेंक दिया गया। पेपिलोन गुस्से में नाविक से भिड़ गया। तभी डेगा ने आखिरी दांव खेला। दाढ़ी वाले नाविक को बेहोश किया और उसे भी समंदर में धकेल दिया। तूफान अब भी कहर बरसा रहा था। नाव टूटने की कगार पर थी। जब उनकी आंख खुली तो तीनों जिंदा बचे लोग एक दूर दराज जनजाति के किनारे पर बहकर आ चुके थे, पूरी तरह सुरक्षित।